Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today I am going to start lecture number 7 from chapter number 10. Name of the chapter is Alkyl Halides. Only one topic from this chapter will be discussed today, that is nucleophilic substitution reactions SN1 unimolecular reaction. There are two types of nucleophilic substitution reactions. पहला जो टाइप है दैट इज SN2 रिएक्शंस और दूसरी टाइप है SN1 रिएक्शंस. SN2 रिएक्शन इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ. SN2 रिएक्शंस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. आज हमने SN1 रिएक्शन करना है, इसकी डिटेल अब हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन अल्काइल हैलाइड्स. SN रिएक्शंस, SN1 रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि मोस्टली टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होते हैं. ये 2 स्टेप रिएक्शंस हैं. इसमें पहले स्टेप के अंदर ये वाला जो ग्रुप है जिसको हम लीविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, जिसके रिजल्ट के तौर पे एक कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन बनता है. फॉर एग्जांपल आप इस स्टेप को देखें, दिस इज टर्शरी हैलाइड. इसमें से ये पोलर बॉन्ड है. इस पोलर बॉन्ड में से ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल गया. जब ये ग्रुप यहाँ से निकला तो एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फुल डेवलप हो गया और कार्बोकैटाइन बन गया या कार्बोनियम आयन भी इसको कहते हैं. ये पहला स्टेप है. दूसरे स्टेप के, ये स्टेप बहुत स्लो स्टेप होता है. दूसरे स्टेप के अंदर इस कार्बोकैटाइन के ऊपर एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्सिल आयन है. ये आयन जब अटैक करेगा यहाँ पे तो ये एक बॉन्ड यहाँ पे देखिए बन गया. यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनी है. लेकिन SN2 रिएक्शन में जब हमने देखा तो सिंगल स्टेप रिएक्शन था, जबकि इस केस में दो स्टेप्स होते हैं. एक स्टेप 1 है जिसमें कार्बोकैटाइन बनता है और दूसरा स्टेप वो स्टेप है जिसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होती है. अब हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन किस तरह से होता है, और उसके बाद हमने देखना कि इसका इनफेक्ट मैकेनिज्म क्या है. सबसे पहले अगर हम देखें व्हाट इज द पाथवे. पाथवे मल्टी स्टेप है. 2 मोस्टली इसमें स्टेप होते हैं, एक स्टेप 1 और एक दूसरा स्टेप 2. स्टेप 1 ऐसा स्टेप है जिसमें एक कार्बोकैटाइन बनता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर ये लीविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा. एज अ रिजल्ट ये कार्बोकैटाइन बना और लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया. ये कार्बोकैटाइन एज अ इंटरमीडिएट बनता है और इस कार्बोकैटाइन के अंदर जो कि इंटरमीडिएट के तौर पे यहाँ पे बना है, ये स्लो स्टेप है और यहाँ पे फिर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो आके यहाँ पे अटैक करेगा. स्टेप सेकंड ये है कि इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन बना, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा. अटैक करने के बाद यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये देखिए न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करके यहाँ एक बॉन्ड बनाया है. ये वाली प्रोडक्ट जो हमारे पास हासिल हुई है, इस प्रोडक्ट को हमने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कह दिया है. अब हम देखते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन. क्योंकि पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि SN1 रिएक्शन टर्शरी हैलाइड्स के अंदर होते हैं. अब यहाँ पे जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में हम ये चीज़ नोट करेंगे कि 3 स्टेप्स मेनली हम स्टडी करते हैं जिसकी वजह से हम मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो पहला स्टेप हम देखते हैं. पहला स्टेप है ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है. अगेन ये पोलर बॉन्ड है. डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी की वजह से ये ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल जाएगा. एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद था वो भी अपने साथ ले जाएगा. एज अ रिजल्ट कार्बोकैटाइन बना. ये सबसे पहला स्टेप है, स्लो स्टेप है. सारे का सारा रिएक्शन डिपेंड करता है अपॉन दिस स्टेप जिसमें कार्बोकैटाइन बनता है. अब आप आए सेकेंड स्टेप की तरफ. जब हम सेकेंड स्टेप करते हैं तो सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है. इस केस में हमारे पास ये कार्बोकैटाइन आयन मौजूद है, ये हमारे पास वाटर है. अब वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हम इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है. अब एफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर आके अटैक करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे. ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे कार्बन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, जैसा कि आप नोट करें. इस नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखें तो ऑक्सोनियम आयन बन गया है. ऑक्सोनियम आयन एक ऐसा आयन होता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आया उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिए और यहाँ बॉन्ड बना लिया. एज ए रिजल्ट यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बन गया.
अब नेक्स्ट देखें कि स्टेप 3 क्या है, मैकेनिज्म में स्टेप 3 क्या है। इसमें एक और वाटर मॉलिक्यूल आया। इस वाटर मॉलिक्यूल ने पहले एक्ट किया था एज अ न्यूक्लियोफाइल, जबकि अब ये वाटर मॉलिक्यूल एक्ट नहीं करता एज अ न्यूक्लियोफाइल, बल्कि ये यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ बेस। अब ये वाटर यहाँ पे एज अ एक्ट बेस करेगा और इसने यहाँ से प्रोटॉन निकालना है यहाँ पे, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि डी प्रोटोनेशन यहाँ पे होगी। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन की फॉर्म में इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सोनियम आयन की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फिर डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिले। अब यहाँ पे देखें तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया और वो हाइड्रोजन जो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, ये वाला हाइड्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना देगा। आप नोट करें इस केस के अंदर भी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है वो प्रोडक्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि काइनेटिक स्टडीज कि काइनेटिक स्टडीज में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब जब हम SN1 रिएक्शंस की बात करें तो SN1 रिएक्शंस के रेट एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसा कि SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है इन्वॉल्व ओनली वन मॉलिक्यूल, यानी इस रिएक्शंस के रेट एक्सप्रेशन में ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इस वजह से हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है, जो पहला स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन बनती है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है उससे हमने रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस depend only on the first step, that is the carbocation formation step, and rate of the reaction is dependent only on the concentration of the substrate molecule। जी ये काइनेटिक स्टडीज की मजीद देखें एग्जांपल है, यह हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद वाटर। ये टर्शरी ब्रोमाइड है, ये वाटर है, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनी हमारे पास। काइनेटिक स्टडी देखें तो अगेन देखें, नोट करें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अल्काइल हैलाइड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो है जो कि इसके रेट को कंट्रोल करता है। अब उसके बाद है व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन स्पेस। इस चीज़ को अब हमने SN2 रिएक्शंस में भी देखा था कि किस तरह से ये मैटर करती है। जब हम SN1 रिएक्शन करेंगे तो SN1 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री मुख्तलिफ है SN2 रिएक्शन की निस्बत। SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म और तरह से था, उसमें हमने देखा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन था और सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट बनी थी, यानी हम कह रहे थे कि वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में हर हाल में जो लिविंग मॉलिक्यूल होता है वो उसी वक्त निकलता है जब अटैकिंग मॉलिक्यूल अटैक कर रहा होता है, यानी कि लिविंग मॉलिक्यूल और अटैकिंग मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, उनका निकलना और उसका ऐड होना टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जबकि ऐसा नहीं है, जब यहाँ पे हम नोट करें तो एक स्टेप नहीं है बल्कि 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे इस केस में ये कार्बन जो सेंटर में मौजूद है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जब कार्बोकेटाइन बना। अब यहाँ पे देखें तो ये साइड भी फ्री है और ये साइड भी फ्री है। अब किसी भी साइड से अटैक हो सकता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री इस वजह से डिफरेंट होती है। लेकिन इस इंटरमीडिएट जब हम स्टेप को नोट गौर से देखें तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री लॉस कर जाती है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन होगी तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्टर्ब होती है या अफेक्ट करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये लिविंग ग्रुप है। स्लो स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप, इसमें ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आके भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आके भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक करता है। अब अगर हम नोट करें तो 50% चांसेस होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आके अटैक करेगा और 50% चांसेस होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आके अटैक करेगा।
इस वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं वो दो तरह की बनती हैं। एक प्रोडक्ट ऐसी जिसमें न्यूक्लियोफाइल ने लेफ्ट साइड से आके अटैक किया, और एक प्रोडक्ट ऐसी जिसमें न्यूक्लियोफाइल ने राइट साइड से आके अटैक किया, यहाँ पे अटैच हुआ है। इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिवर्स हो गई है, उलट हो गई है। 50% में वही है जबकि 50% में चेंज हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें अगेन, एक हमारे पास और एग्जांपल है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे इस कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp2 है तो एक यहाँ पे p ऑर्बिटल मौजूद है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना और बॉन्ड बनाना है। अब यहाँ पे देखें, ये इस साइड से आएगा और यहाँ बॉन्ड बनाएगा। ये एक मॉलिक्यूल इस साइड से भी आके 50-50 चांसेस हैं दोनों साइड पे आके अटैक करने के। अब यहाँ अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में अगर इस तरह से अटैक हुआ है तो उस सूरत में हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कॉन्फ़िगरेशन वही रही है जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की थी। लेकिन अगर हम इस साइड पे देखें तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है यहाँ पे, यानी 50% हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि 50% ऐसा है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट वो रिवर्स कर जाती है। ये अगेन उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि ये कार्बोकेटाइन है। इस कार्बोकेटाइन का न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक करेगा, यहाँ से भी अटैक करेगा। अगर ऊपर लगेगा और यहाँ पे 50% में नीचे लगेगा तो हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट तकरीबन एग्जैक्टली मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। 50% ये, 50% हमारे पास ये प्रोडक्ट हासिल होंगे जी। अब यहाँ पे हम समरी देखते हैं कि अभी तक हमने जो रिएक्शंस किए हैं हम उनको किस तरह से समराइज कर सकते हैं। अब बेसिक मैकेनिज्म सेम है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखें, ये RX हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है। ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये हमारे पास लीविंग न्यूक्लियोफाइल है या लीविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास SN2 का मैकेनिज्म है और ये हमारे पास SN1 का रिएक्शन है। अब SN2 को हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में SN2 रिएक्शन किया था। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस कार्बन पे अटैक किया और साथ जो ही वो अटैक करेगा साथ ही लीविंग ग्रुप निकलना शुरू कर देगा। बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट आई ये वाली और साथ ही लीव करके न्यूक्लियोफाइल निकल गया। अब इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन होता है तो इसको हम जब काइनेटिक्स के लिहाज से हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब इस केस में आप देखें रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है लेकिन स्टेप दो होंगे। पहले स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिंपल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और यहाँ से एक यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है कि ये ग्रुप जो है यहाँ से लीव करके चला जाएगा और ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये कार्बोकेटाइन में तब्दील हो गया। फिर ये कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। ये SN1 रिएक्शन है। अब सम बेसिक डिफरेंस क्या होता है SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में, या वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन ये होगा तो हमारे पास SN2 रिएक्शन फेवर होंगे या SN2 रिएक्शंस होंगे, और अगर ये है तो हमारे पास SN1 है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट में देखें तो हमारे पास प्राइमरी आर मिथाइल लिखा हुआ है। प्राइमरी आर मिथाइल अल्काइल हैलाइड है ये, यानी इसका मतलब ये है कि प्राइमरी आर मिथाइल अल्काइल हैलाइड होंगे तो SN2 रिएक्शन होगा, लेकिन SN1 रिएक्शन के लिए टर्शरी हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा तो ज़्यादा सूटेबल है। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होते हैं SN2 रिएक्शन में, जबकि इस केस में वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो यूज़ होंगे। अब यहाँ पे देखें तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। पोलर एप्रोटिक, इस केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जब हम SN2 रिएक्शन कर रहे थे, जबकि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि मैं एक टॉपिक आपको करवाऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट SN1 रिएक्शन। तो उसमें इसकी डिटेल आ जाएगी कि किस तरह से ये सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर इफेक्ट करते हैं SN1 रिएक्शन को। अब रेट देख लें, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट या हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हम इसको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जबकि यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इस वजह से हम इसको यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अब उसके बाद है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हमारे पास अपोजिट, जिस साइड पे अटैक पहले था उसके अपोजिट आके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लगेगा।
यहाँ पे रेसिमाइजेशन का मतलब है, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 50% हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है और 50% दूसरी, और वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे का मिरर इमेजेस होती हैं। तो इसका मतलब है SN1 रिएक्शन में रेसिमराइजेशन पाई जाती है। अब इसमें नो अरेंजमेंट ऑफ, क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बना इसलिए अरेंजमेंट नहीं होता, जबकि इस केस में क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है वो कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करते हैं ताकि ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। जी, हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।